हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और हमारे अध्याय का नाम है अद्भुत त्याग। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ इतिहास की ऐसी घटना पर आधारित है जिसमें एक वीर बालिका के अद्भुत त्याग को दर्शाया गया है। उसका यह त्याग हम सभी के लिए प्रेरणाप्रद है। यह हमें अपनी संस्कृति व सभ्यता की हर संभव रक्षा व पालन करने तथा देश की आन बान शान की रक्षा करने की सीख देता है। तो आइए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो महाराणा प्रताप उन दिनों अपने कुटुंब के साथ अरावली पर्वत के अंचल में निवास कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने मेवाड़ को छोड़ दिया था, पर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वे अब भी वन अलख जगा रहे थे, यानी कि अब ये भी लोगों को जागरूक कर रहे थे। वो सारा भारत अकबर के चरणों पर लौट रहा था, अर्थात लौटना था मतलब समर्पण कर रहा था। अकबर के आगे समर्पण कर रहे थे, पर महाराणा प्रताप अब भी अपने भाल को ऊंचा किए हुए भारत के गौरव की रक्षा कर रहे थे। महाराणा प्रताप के कुटुंब यानी कि उनके परिवार में, कुटुंब में उनकी धर्मपत्नी गुणवती, पुत्री चंपा और पुत्र सुंदर के अतिरिक्त और कोई नहीं था। चंपा की अवस्था 10-12 वर्ष की थी और सुंदर की अवस्था 8-9 वर्ष की थी। कभी भरपेट भोजन मिलता था तो कभी आधे पेट ही दोनों बच्चों को सो जाना पड़ता था। कभी अन्न की रोटियां मिलती थी तो कभी वन की घासों को पीसकर रोटियां बनाई जाती थी। वह रोटियां भी सूखी ही खानी पड़ती थी। कैसा अद्भुत द्वीपाक है। 2 बालक राजमहल में पैदा हुए थे जो सुख के पालने पर झूलते थे। वे ही आज अपने स्वतंत्रता प्रेमी पिता के साथ घास की रोटियां खा रहे थे। महाराणा प्रताप यदि चाहते तो अकबर के समक्ष यानी कि सामने, अकबर के समक्ष अपना मस्तक झुकाकर सुख से जीवन व्यतीत कर सकते थे। पर महाराणा प्रताप को रोटियां प्रिय नहीं थी, जननी जन्मभूमि प्रिय थी, अर्थात वो अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। वे स्वर्ग को छोड़ सकते थे, इंद्र के वैभवों की ओर से नेत्र बंद कर सकते थे, पर जननी जन्मभूमियों को विदेशियों की दासी नहीं बना सकते थे। प्रभात के पश्चात का समय था। दिन कुछ ऊपर चढ़ गया था। चंपा और सुंदर सरिता के तट पर खेल रहे थे। खेलते खेलते सुंदर ने चंपा से कहा, बहन चंपा, जोरों की भूख लग रही है। चंपा ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चलो झोपड़े में चले, मैं तुम्हें भरपेट रोटियां खिलाऊंगी। सुंदर चंपा की ओर देखता हुआ बोल उठा, भरपेट रोटियां खिलाओगी? आधी आधी? रोटी तो सबके हिस्से में पड़ती है, फिर तुम भरपेट रोटियां कहां से खिलाओगी? चंपा ने उत्तर दिया, भैया सुंदर, मैंने 2-3 दिनों से अपने हिस्से की रोटियां रख छोड़ी हैं, मैं उन्हीं रोटियों को तुम्हें खिलाऊंगी। सुंदर चौंक उठा। उसने विस्मय यानी कि आश्चर्य से भरी, विस्मय भरी दृष्टि से चंपा की ओर देखते हुए कहा, तुमने अपने हिस्से की 2-3 दिनों की रोटियां रख छोड़ी है? क्या तुमने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? सुंदर सिसक कर रोने लगा, रो कर कहने लगा, तुमने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मैं उन रोटियों को नहीं खाऊंगा। चंपा किसी प्रकार सुंदर को समझा बुझाकर झोपड़े में ले गई। उसे पत्थर पर सुलाकर उसका सिर सहलाने लगी। सुंदर सो गया, भूख को भूलकर गहरी नींद में सो गया। झोपड़े के बाहर एक शिलाखंड पर महाराणा प्रताप बैठे हुए मन ही मन सोच रहे थे, प्यारा मेवाड़ अब कैसे स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र यानी कि कैसे आजाद होगा मेवाड़ अब, वो इस बारे में सोच रहे थे। वह दिन कब आएगा जब मेवाड़ के दुर्ग पर अपना केतु फहराएगा, केतु यानी कि झंडा। कब आएगा वो दिन जब मेवाड़ के दुर्ग यानी कि उसके किले पर अपना केतु यानी कि झंडा फहराया जाएगा। भारत के स्वतंत्र हुए बिना मेवाड़ कैसे स्वतंत्र हो सकता है? मैं भारत और मेवाड़ दोनों को स्वतंत्र करूंगा। जब तक दोनों को स्वतंत्र ना कर लूं, वन घूमूंगा, घास की रोटियां खाऊंगा और शिलाखंडों पर सोऊंगा। सहसा यानी कि अचानक से, सहसा किसी की पद ध्वनि क्या होती है? पैरों की आवाज। सहसा किसी की पद ध्वनि से महाराणा प्रताप के विचारों का क्रम टूट गया, अर्थात वो जो सोच रहे थे वो टूट गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ब्राह्मण वेशधारी एक मनुष्य खड़ा था। महाराणा प्रताप ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं?
मेरे पास किस लिए आए हैं? ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य ने उत्तर दिया, महाराणा, मैं ब्राह्मण हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, सोचा आपके पास कुछ भोजन मिल जाएगा, इसलिए आपके पास आ गया। क्या आप मेरी क्षुधा शांत कर सकते हैं? क्षुधा यानी कि मेरी भूख आप शांत कर सकते हैं? महारानी गुणवती पास ही विराजमान थी, यानी कि वो पास ही बैठी हुई थी। महाराणा प्रताप ने उनकी ओर देखा, उनका मस्तक झुक गया, क्योंकि झोपड़े में उस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं था। महाराणा प्रताप गुणवती की विवशता को समझ गए। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य की ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, शिलाखंड पर बैठकर आराम करो, मैं वन में जा रहा हूँ, कहीं से कंदमूल फल लाऊंगा और आपको भोजन कराऊंगा। महाराणा प्रताप अपने कथन को समाप्त करके उठे ही थे कि कोई बोल उठा, पिताजी आप वन ना जाएं, अतिथि ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊंगी। महाराणा प्रताप ने विस्मित होकर देखा, वह चंपा थी जो झोपड़े से बाहर निकल रही थी। वह ब्राह्मण अतिथि और महाराणा प्रताप की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। महाराणा प्रताप ने चंपा की ओर देखते हुए कहा, ब्राह्मण अतिथि को तुम भोजन कराओगी? झोपड़े में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। चंपा बोल उठी, हाँ पिताजी, ब्राह्मण अतिथि को मैं भोजन कराऊंगी। मैंने 2-3 दिनों से अपने हिस्से की रोटियां सुंदर के लिए रख छोड़ी हैं, वह सो रहा है, मैं उन रोटियों को अभी ला रही हूँ। महाराणा प्रताप कुछ कहे इससे पूर्व ही वह दौड़कर झोपड़े के भीतर चली गई, और जब बाहर निकली तो उसके एक हाथ में जल का पात्र और दूसरे हाथ में रोटियों का पात्र था। महाराणा प्रताप, महारानी गुणवती और ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य तीनों विस्मय भरी दृष्टि से चंपा की ओर रह रह कर देखने लगे। चंपा अभी कुछ ही कदम बढ़ पाई थी कि एक जंगली बिलाव रोटियों पर झपट पड़ा। हाथ का पात्र तो गिर पड़ा, पर बिलाव रोटियों को मुंह में दबाकर चलता बना। चंपा ने उसका पीछा किया तो वह ठोकर खाकर एक शिलाखंड पर गिर पड़ी। शिलाखंड यानी कि पत्थर, एक पत्थर से टकराकर वो गिर पड़ी। उसका मस्तक फंस गया, यानी कि उसका माथा जो था वो फट गया। मस्तक से रक्त के फव्वारे निकलने लगे। महाराणा प्रताप ने दौड़कर चंपा को उठा लिया। वह उसे गोद में लेकर बैठ गए, प्यार से उसके मस्तक पर हाथ फेरने लगे। वह अर्धमूर्छित अवस्था में थी, यानी कि आधी बेहोशी की हालत में वो उस समय थी। महाराणा प्रताप की आंखों से अश्रु बह निकले। वह चंपा के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोल उठे, जननी, जन्मभूमि, मेरे धैर्य का तार अब छूट गया। मैं यंत्रणाओं की आग में जल रहा हूं, पर सुकुमार का दुख अब मुझसे देखा नहीं जा रहा। राजकुमारी के हाथों से बिलाव घास की रोटियां छीन ले जाए, यह मेरे ही कारण हो रहा है। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा, अकबर से संधि कर लूंगा। अर्धमूर्छिता चंपा ने आंखें खोल दी। उसने महाराणा प्रताप की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपने अभी क्या कहा? क्या आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे, अकबर से संधि कर लेंगे? नहीं पिताजी, नहीं, वचन दीजिए आप अकबर से संधि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चंपा की सांसें टूट गई। महाराणा प्रताप कुछ कहें इसके पूर्व ही ब्राह्मण वेशधारी मनुष्य बोल उठा, महाराणा प्रताप, आप धन्य हैं, मैं स्वयं अकबर हूं। जिस देश की संतानें भूखी रहकर भी अपने भाल को ऊंचा रखती है, वह देश कभी भी परतंत्र नहीं रह सकता। महाराणा, मैं केवल आपकी मित्रता चाहता हूं। इतिहास के पन्ने साक्षी हैं, स्वतंत्रता के दृढ़व्रती महाराणा प्रताप ने अकबर की मित्रता भी स्वीकार नहीं की। वह स्वीकार करते तो कैसे करते? मित्रता स्वीकार करने पर भी उनकी मातमही दास्ता की जंजीरों से जकड़ी रहती। धन्य थे महाराणा प्रताप, धन्य थी उनकी वीर संतानें। तो ये थे महाराणा प्रताप और उनके संतानें, जिनकी वीर गाथा आपने इस पाठ के माध्यम से समझी और पढ़ी। आप जान गए होंगे बच्चों कि मातृभूमि की सेवा के लिए महाराणा प्रताप अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते थे। अब इस पाठ को आप दोबारा जरूर पढ़िएगा और इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।